मित्रों, आज हमारे बीच में श्री हितेश चंदल जी, फाउंडर ऑफ युग परिवर्तना, ये मूवमेंट और ये मिशन को यहाँ से पूरा दुनिया को, पूरा जगत को चेंज करने के लिए आ गया है। हैदराबाद से और स्नेहा टीवी चैनल से और मास्टर की टीवी चैनल से चंदन जी का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि सुनिए और जगत को परिवर्तन में ले जाने के लिए सहयोग देना है और हम सब मिलके जाना है। हितेश चंद्र जी, नमस्कार। 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 आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश जी, आप ये जगत को परिवर्तन में ले जाने के लिए आप बहुत बढ़िया स्टेप ले लिया है और आपके साथ इतने लोग हैं, पूरा दुनिया भी आपके साथ है। इसलिए कि ये मॉडर्न सोसाइटी में लोग अतीत में रहना नहीं चाहते, भविष्य में नहीं रहना चाहते, वर्तमान में जाना चाहते। वर्तमान में बोले तो परिवर्तन में जीना है, परिवर्तन में जाना है। तो हमारे स्नेहा और मास्टर की चैनल से आपका मूवमेंट और आपका मिशन है युग परिवर्तना। इसके बारे में आपका ओपिनियन, आपका एक्सपीरियंस, आपका एम्स एंड आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो बोलिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा टीवी चैनल की पूरी टीम के लिए कि आज उन्होंने यहाँ पे स्टूडियो में बुला के युग परिवर्तन के बारे में तेलंगाना के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को बताने के लिए हमें आमंत्रित किया। तो जैसा आपने कहा कि सबको साथ लेके जाना है, पूरे विश्व को साथ लेके जाना है, तो इसके लिए आवश्यक है पहले जाने कि जाना कहाँ है और फिर ये जाने कि वहाँ जाना क्यों है। क्योंकि अगर हम सही जगह पे पहले से हैं तो फिर जाना क्यों है का कोई उत्तर नहीं है। तो जैसा कि युग परिवर्तन शब्द से ही आप लगा सकते हैं एक अनुमान कि पूरे विश्व को एक पूरे ओवरहॉल की, एक पूरे चेंज की, एक परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम जिस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो दूसरे राष्ट्रों में हो, चाहे वो पूरे विश्व में हो, वो एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति बन चुकी है। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, बढ़ती हुई महंगाई, या फिर ये कहिए चारों ओर जो एक लीडरशिप क्राइसिस जो नज़र आ रही है, जिसके कारण पूरा विश्व और मानव समाज एक खतरे पे खड़ा है। तो हम एक मूक दर्शक बन के उसको नहीं देख सकते। ये जो भी समस्या आज बनी है, ये मनुष्य के द्वारा ही बनी है, उसी के गलत निर्णयों के द्वारा बनी है और ये मनुष्य के द्वारा ही सही निर्णय लेने से ही ठीक भी होगी। लेकिन ये सही निर्णय व्यक्ति कहाँ से ले, कैसे ले, वो सही निर्णय क्या है, इसके बारे में दुनिया को जानना आवश्यक है। तो जो ये युग परिवर्तन पूरा मूवमेंट है, ये सबके लिए है और सबको इन्वॉल्व करने के लिए है। इसलिए इसका अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। तो आप जैसे आपने कहा कि भूतकाल में नहीं रहना चाहते लोग, भविष्य में भी नहीं रहना चाहते, वर्तमान में रहना चाहते हैं। तो हमारा वर्तमान इतना अच्छा हो, जो पिछले जितनी भी गलतियां करके आ रहे हैं या जो भी एक बुरी परिस्थिति बनी हुई है, उससे निकल के ये हमारा वर्तमान लगातार ठीक दिशा की ओर बढ़ता रहे और ठीक मंजिल की ओर पहुँचे। ऐसी ही कामना के साथ, विश्वास के साथ और पूरी विजन और गेम प्लान के साथ, पूरे प्लेटफॉर्म्स के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज आपने इस चैनल पे हमें बुला के उसमें जो सहयोग किया है
वो एक अद्वितीय सहयोग है। वो कहाँ तक इसकी आवाज़ जाएगी वो आपका चैनल इसको लेके जाएगा। बहुत बहुत उसके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। हितेश जी, युग परिवर्तन ये नेशनल मूवमेंट है और इंटरनेशनल है। देखिए, युग परिवर्तन केवल भारत को आवश्यक नहीं है, और आज की डेट में जब हम एक इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी में जी रहे हैं, एक देश के एक असेंबली या पार्लियामेंट में लिया गया निर्णय बहुत सारे देशों को अफेक्ट करता है। अगर अमेरिका में मान लीजिए कि कुछ पार्लियामेंट में एक निर्णय हुआ जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर डालता है, तो भारत और दूसरे देश भी उससे अछूते नहीं रहते। वो भारत के ऊपर प्रभाव डालता है, फिर उसके राज्यों पे प्रभाव डालता है, शहरों पे प्रभाव डालता है, और धीरे धीरे अगर आप बहुत सूक्ष्म तत्व से देखेंगे तो हर एक परिवार और हर एक व्यक्ति तक भी उसका प्रभाव आता है। तो वी आर लिविंग इन एन इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी। तो इसलिए ऐसा कोई भी मूवमेंट जो पूरे मानव जाति के लिए, उसके उद्धार के लिए हो, वो भारत तक सीमित नहीं रह सकता। उसका ग्लोबल होना आवश्यक है, और इसी कारण से हम जो भी आजकल इवेंट करते हैं वो पूरा ग्लोबल करते हैं, जिससे कि पूरे विश्व में इसका प्रभाव पहुँचे। हितेश जी, आपका मूवमेंट ग्लोबल मूवमेंट है, तो ये वर्ड जो है ये युग परिवर्तन है, ये इंडियन लैंग्वेज में है। ये इंडियन लैंग्वेज में युग परिवर्तन ग्लोबल में कैसा जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब हम किसी नई विज़न की बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अतीत से कुछ भी लेके आगे ना बढ़े। कुछ ना कुछ तो ऐसे रेफरेंस छोर जो है, एक तरह से कनेक्टिंग पॉइंट इतिहास से लेके आगे बढ़ेगी। और जो भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि क्या ये किसी धर्म विशेष, राज्य विशेष या राष्ट्र विशेष का विषय है, या ये सबके लिए है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे ही हम युग परिवर्तन शब्द की बात करते हैं, देखने सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो कुछ भारतीयों से रिलेटेड या हिंदुओं से रिलेटेड बात हुई, लेकिन थोड़ा सा इसके वर्ड के मीनिंग में जाएं। युग का अर्थ होता है कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सारे समूह की, सारी मानवता की जो एक सामूहिक चेतना है, उसका परिवर्तन। और परिवर्तन को तो आप चेंज कह सकते हैं। और उसके आगे प्रोजेक्ट वर्ड आ रहा है, तो एक अंग्रेज़ी का वर्ड भी साथ चल रहा है। तो अगर इसको इंटरनेशनल स्केल पे थोड़ा और, जैसे आपने सही कहा कि लोग नहीं उससे रिलेट कर पाएँ, तो इसका हमने साथ साथ नाम इंग्लिश में लिखते हैं प्रोजेक्ट ग्रैंड चेंज। तो उससे लोगों को इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितना बड़ा चेंज है, कि इसमें कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी का उस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ही आगे बढ़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य से ही आगे बढ़ेगा, और वसुदेव कुटुम्बकम के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। परिवर्तन का नेचर और स्कोप कैसा रहता है भारत में? देखिए, परिवर्तन का जो रोल होता है लोगों का परिवर्तन करने में, वो दो तरह का होता है। एक होता है चेंज एजेंट और एक होता है चेंज लीडर। चेंज एजेंट हर वो व्यक्ति और वस्तु है जो उस परिवर्तन में भाग ले रहा है, लेकिन उस चेंज को जो दिशा दे रहा है वो लीडर होता है, चेंज लीडर। और लीडर का काम बहुत सीधा है कि ये समझे, ये जाने कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डोमेन में क्या चीज़ ऐसी है जो आइडियल है, जो सही है, इसको जानना। फिर ये देखना कि आज वो कहाँ पर है। जब वो आज वो कहाँ पर है और क्या आइडियल है, उसके गैप को देखता है। तो अगर आइडियल ही आज है तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आज कुछ ऐसा चल रहा है जो आइडियल नहीं है, जो सही नहीं है, तो उस गैप को समझना वो लीडर का काम है, और उस गैप को भरना लीडर का काम है, जिससे बाकी जो लोग पीछे साथ में चेंज एजेंट्स चल रहे हैं वो भी सही दिशा में चलते हुए सही मंजिल तक पहुंच जाएं। परिवर्तन का मीनिंग और लीडर्स ये परिवर्तन मीनिंग को कैसे ले जाते हैं? देखिए, जो लोग लीडरशिप डोमेन पे हैं वो ये जानते हैं कि वो चेंज लीडर हैं। कुछ ना कुछ चेंज तो वो डेली बेसिस पे हर रोज़ कर ही रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटे लेवल पे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो अप टू प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल हो।
ऐसे ही बिजनेस डोमेन में भी जितने लोग हैं उनको जो लीड कर रहे हैं वो भी डेली बेसिस पे हर रोज़ परिवर्तन ही कर रहे हैं, लेकिन उस परिवर्तन को करने के लिए अगर उनको दिशा सही नहीं पता है तो परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि वो सही दिशा में हुआ या गलत दिशा में हुआ। कितने सारी शताब्दियों से और सहस्राब्दियों से जो परिवर्तन होते चले आ रहे हैं, आज वो हमें एक बड़ी गंभीर समस्या के ऊपर लेके आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं लीडर ने, जो पिछले लीडर्स ने परिवर्तन किए और आज के लीडर्स जो परिवर्तन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी दिशा भटक गई है और वो गलत दिशा में परिवर्तन हो रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जो काम है, कैसे दिशा ठीक करें, उसका सीधा सरल उपाय जो है वो ये है कि पूरे विश्व को कहाँ लेके जाना है, वो कौन सी डेस्टिनेशन है, कौन सी मंजिल है, उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजन में सबके सामने अगर प्रकट कर दिया जाए तो सारे लीडर्स की डायरेक्शन ठीक होने लग जाएगी। और यही प्रोजेक्ट युग परिवर्तन की विजन डॉक्यूमेंट कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट राष्ट्र धर्म पुस्तक का मेन विषय है कि उसमें वो दिखा रहा है कि किस मंजिल तक हम सबको एक सामूहिक चेतना को लेके जाना है। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो सभी लोग उस मंजिल को और उस दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे ही ये पूरे धीरे धीरे करके पूरे देश में और पूरे विश्व में सभी लीडर्स तक पहुंच जाएगा। If you like this video, please like it, share it, and for more videos, please subscribe to our channel.